हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में किस प्रकार बदला जाता है ना। जैसे हम एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलें, या एक न्यूटन को अर्ग में, ये सीजीएस पद्धति में होती है, अर्ग होती है, डायन होती है। एक किलोमीटर को कितने डायन में हमने बदलना है, ऐसे आज हम एक भौतिक राशि को दूसरी राशि में मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, परिमाण। एक सूत्र होता है परिमाण बराबर, है ना, परिमाण बराबर आंकिक मान इंटू संख्या इंटू मात्रक, है ना। अब देखिएगा, आंकिक मान है हमारे पास, आंकिक मान इंटू इकाई, फिर एस जो हमें पता है, जैसे हमें न्यूटन है, उसे हमें अर्ग में बदलना है, तो न्यूटन का तो हमें पता है। इसी प्रकार बराबर कर कर आंकिक मान इंटू मात्रक, है ना, आंकिक मान इंटू मात्रक, फिर से ये डबल से हो जाएगा। तो देखिए, हमें परिमाण, अब परिमाण बराबर इसा न्यूमेरिकल देखें हम, परिमाण, है ना, परिमाण बराबर आंकिक मान n1 होगा, आंकिक यानी कि नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, और मात्रक है इसे यूनिट u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो u1 होगा। u1 n1 और u1 क्या है जो हमें पता है, और n2 और u2 जो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जिस पद्धति में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे एक न्यूटन बराबर कितने डायन। डायन एक पद्धति होती है, तो हमें बताना है, ये भी न्यूटन के जैसी एक पद्धति होती है, इसका भी विनिमय सूत्र सेम रहेगा। तो हम बताना है कि एक न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं। जैसे हमें 1 रुपया होता है, उसमें कितने डॉलर होते हैं, तो सबकी करेंसी यानी कि जो पद्धति, मापन की पद्धति है, वो अलग अलग होती है। हमारी इसी प्रकार से हम देखते हैं एक न्यूटन बराबर कितना डायन होता है ना। तो एक देखिए, एक तो हमारा नंबर हो गया, और यू जो यूनिट है हमारी न्यूटन हो गई, और दूसरे उसमें हमें नंबरिंग नहीं पता है। यूनिट तो है हमारे पास डायन, पर नंबर नहीं पता है। तो देखिए, इसका जो मात्रक है 1, है ना, इंटू u1। अब न्यूटन का जो विमीय सूत्र है वो है हमारा m1 l1 और t की पावर -1, है ना, t की पावर -2, m1 l1 t की पावर -2। अब देखिए 1 क्यों है, 1 क्योंकि हमने नंबरिंग पहला लिया है, यूनिट भी पहली ली है, इसीलिए l1 m1 l1 और t की पावर -2 रहेगा। अब देखिए, ये तो हमें नहीं पता है ना। अब अब डायन का विमीय सूत्र क्या है, डायन भी तो एक न्यूटन जैसी पद्धति है, वो भी तो कार्य का मात्रक है, तो उसका भी विमीय सूत्र यही होगा m1 l1 t की पावर -2, है ना। इसका भी विमीय सूत्र यही रहेगा। अब देखते हैं, एक को इधर ले आते हैं, बराबर जितना हमें चाहता हो, ये क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, m1 l1 t की पावर -2, है ना, ये t भी 1 रहेगा। अब इधर वाला नीचे लेकर आते हैं, m1 l1 t की पावर -2, ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, n2 हमारा साथ में चलेगा, n2 ये इंटू में रहेगा, सॉरी। उसके बाद 1 इंटू, सभी को अलग अलग कर लेते हैं, m1 और नीचे का पूरा m2 रहेगा, l1 बटा l2 t1 बटा t2। अब देखिएगा, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, इधर आपका बेसिक जो है एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट में हमें मीटर को, यानी कि मास द्रव्यमान को हमें क्या करना है, द्रव्यमान को हमें ग्राम में नापना है ना, और जो लेंथ है उसे हमें मीटर में नापना है ना।
और जो समय है, द्रव्यमान को हमें ग्राम में नापना है, और जो लेंथ है उसे हमें मीटर में नापना है, और जिसके बाद टी है, समय है, वो हमें सेकंड में नापना है। ये एसआई पद्धति है। और हमारी सीजीएस जो पद्धति होगी, सीजीएस पद्धति में हमें जो द्रव्यमान है वो भी ग्राम में नापाए, मतलब छोटी से छोटी इकाई है ना, वो भी ग्राम में होगा। सॉरी, एसआई यूनिट में तो हमारा किलोग्राम में होगा, और सीजीएस पद्धति में हमारा किलोग्राम में होगा। उसके बाद लंबाई होगी जो हमारे सेंटीमीटर में, यानी कि एसआई यूनिट में बड़ी पद्धति और सीजीएस जो पद्धति है उसमें छोटी इकाई होगी। टी हमारा इसमें सेकेंड, दोनों में एक चीज सेम है, एक चीज कॉमन है, समय, सेकेंड। सेकेंड दोनों में कॉमन है। तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। वापस हम क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो m1, अब देखिएगा इधर करते हैं, m1 है तो m1 को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम से, है ना, किलोग्राम बटा ग्राम। अब देखिए L1 किस से रिप्रेजेंट करेंगे, L1 को करेंगे हम, ऊपर रहेगा हमारा, ऊपर जो हमारी रहेगी वो एसआई पद्धति, और नीचे जो रहेगी वो हमारी डायन वाली सीजीएस पद्धति रहेगी। अब इसे हम सेंटीमीटर में करेंगे। अब एक चीज सबसे कॉमन है, सॉरी यहाँ पर -2 की पावर रहेगी, सेकेंड, और यहाँ पे भी सेकेंड, -2 की पावर है। अब एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, बट नीचे भी एस है और ऊपर भी एस, तो एस से एस तो कट जाएगा, 2 भी गया। अब देखिए किलोग्राम, किलोग्राम में 1000 होता है, 1000 ग्राम बटा ग्राम, तो ग्राम से ग्राम तो कट। और मीटर है, मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट। अब देखिए इन दोनों का गुना कर लेते हैं, 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर है, कितनी हो जाएगी, 10⁵ डायन। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है। ये हमने जो एसआई पद्धति हुए उसको सीजीएस पद्धति में बदला। इसी प्रकार 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब बात आती है हमारी, ये तो बल की थी, न्यूटन की थी, अब कार्य की बात आती है। कार्य यानी कि जूल को हम दूसरी पद्धति में बदलेंगे, है ना, जूल को हम दूसरी पद्धति में बदलेंगे। अब इसकी एसआई कार्य का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। एसआई मात्रक क्या है, जूल है ना, एसआई मात्रक जूल है। उसके बाद सीजीएस पद्धति, सीजीएस मात्रक क्या है, अर्ग, सीजीएस मात्रक क्या है, अर्ग, है ना, सीजीएस मात्रक है अर्ग। हमें बताना है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होगा, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होगा, ये बात हमें बतानी है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होगा। तो वही पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंकिक परिणाम बराबर आंकिक मान इंटू इकाई बराबर आंकिक मान इंटू इकाई। तो मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूं, n1 बराबर u1, है ना, और n2 बराबर u2। अब ये हमारा फॉर्मूला है, तो उसमें मान, इसका जो मान है वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 इंटू, अब यू क्या है, यूनिट हमारी कौन सी है, जूल है। अब जूल का विमेय सूत्र क्या है, यानी कि कार्य का विमेय सूत्र क्या है, तो m l स्क्वायर और t की पावर -2, m l स्क्वायर t की पावर -2, ये हमारा जूल का विमेय सूत्र हो गया, है ना। और n2 है, n2 तो हमें निकालना है ना। u2 क्या है, अब u2 यानी कि अर्ग का विमेय सूत्र क्या है। बात यहीं पर फंसती है कि अर्ग का विमेय सूत्र क्या लिखे। देखिए अर्ग है, ये भी तो एक पद्धति है जूल जैसी, ये भी कार्य का मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में है ना। तो इसका विमेय सूत्र भी यही रहेगा, m
एल स्क्वायर टी की पावर -2 है ना। अब देखिए 1 इंटू ये 2 क्योंकि नीचे वाला रिप्रेजेंट नहीं किया था हमने। अब देखिएगा यहाँ पे हमें m1 L2 ऐसा कैसा नीचे उतारना है, t की पावर -2 है ना, बटा m2 L2 t2, तो t की पावर -2 और l की पावर 2 इंटू सॉरी बराबर में हमें चाहिए n2 का मान, n2 यानी कि कितने अर्घ होंगे। अब देखिएगा m है, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, m1 बटा m2 L1 बटा L2। अब देखिएगा इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, अगर इसका होल, इसकी जो पावर है वो होल पावर कर दे तो हमने इसकी होल स्क्वायर कर दिया है। अब t की है t1 बटा t2। अब देखिएगा यहाँ से बात आती है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, -2 ले लिया इसकी होल पावर। अब पहले वाली जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें m क्या था, मतलब हमने द्रव्यमान को क्या दिया था, किलोग्राम दिया था, SI मात्रक में किलोग्राम है ना, और CGS पद्धति में हम ग्राम में बदलते हैं है ना, इसकी तो कोई पावर नहीं है। और L क्या है, लंबाई, तो इसे हमने मीटर बटा सेंटीमीटर में किया था, इसकी पावर 2 है, देखिएगा इसकी पावर 2 है, और इस हमने सेकेंड बटा सेकेंड में किया, इसकी पावर -2 है, तो सेकेंड से सेकेंड कट, और किलोग्राम बटा ग्राम, किलोग्राम क्या है, तो देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम बटा ग्राम है ना। और अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बटा सेंटीमीटर। अब देखिए ग्राम से ग्राम कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, इस पर 2 की पावर है। अब 100 और इस पर 2 की पावर है, तो 100 का 2 बार गुना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 है ना। अब देखिए कितनी जीरो है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 10 की पावर इधर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 4 यानी कि 10 की पावर 7। 1 जूल बराबर, तो यहां से एक बात निकल कर आती है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने निकाला है कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। तो इसी प्रकार हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है, तो फॉर्मूला नॉर्मल है हमारा कि पहला वाला आंकिक मान फिर उसका मात्रक, फिर आंकिक मान फिर मात्रक, दोनों पद्धति का लेना है, फिर उसके विमीय सूत्र करना है, विमीय सूत्र के बाद उसकी जो CGS पद्धति में और SI पद्धति में बदलना है, किलोग्राम ग्राम में, और ग्राम से ग्राम काट देना है, उसको उसी फॉर्म में लिखना है। जैसे नीचे ग्राम है तो कटना चाहिए, अगर आप मिलीग्राम कर देते तो नहीं कटता, ग्राम से ग्राम कटेगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो सेकंड पहले ही कट गया। तो इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।